हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 9वें और 10वें प्रश्न की। जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसको भी जाकर जरूर देखें। बात करते हैं अपन प्रश्न की। चलिए, प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से एपी कौन है। सबसे पहले तो वही प्रोसेस रहेगा कि एपी है या नहीं वो पता करेंगे। एपी है या नहीं पता करने के लिए मैंने बताया था तरीका। क्या करेंगे अपन, पहले तो लिखेंगे a1 बराबर तो 1, फिर a2 बराबर 3 और फिर a3 बराबर 9 और फिर a4 बराबर 27। चारों पद अपन ने लिख दिए, a1 a2 a3 a4, चारों पद अपन ने लिख दिए। चलो ठीक है, फिर इसके बाद में d1 बराबर निकालते हैं तो a2 माइनस a1, तो d1 बराबर a2, दूसरे नंबर का पद 3 माइनस माइनस a1, ये है 1, तो ये हो गया d1 बराबर 2। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? नहीं है ना। d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का नाम तो है 3 माइनस माइनस a1 का मान है 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो d1 का मान हो गया। फिर निकालेंगे अपन d2 का फॉर्मूला a3 माइनस a2, ये हो गया d2 बराबर a3 माइनस a2। a3 तीसरे नंबर का पद, तो तीसरे नंबर का पद क्या है बेटा 9, और माइनस a2 दूसरे नंबर का पद क्या है 3, ये 3, तो ये हो गया d2 बराबर 9 में से 3 गया तो 6। मेरे को ये बताओ कि d1 और d2 आपस में बराबर है क्या? गुरुदेव नहीं है, d1 और d2 बराबर नहीं है। वापस समझाता हूं मैं। a1 a2 a3 a4 चारों को अपन ने लिख दिया, फिर d1 निकाला a2 माइनस a1, तो d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 3 और a1 का मान 1, 3 में से 1 गया तो 2, d1 का मान हो गया। फिर निकालेंगे d2 का मान a3 माइनस a2, तीसरे नंबर का पद है 9 माइनस माइनस a2 का मान 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो क्या d1 और d2 बराबर है क्या? नहीं है गुरुदेव, और d1 और d2 बराबर नहीं है तो d3 निकालने की जरूरत भी नहीं है, और हम डायरेक्ट लिख देंगे अतः a डॉट p, AP नहीं है, अतः AP नहीं है। क्या कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? यहां तक नहीं है ना? आया समझ में? ये सवाल हो गया खत्म और मैटर भी खत्म। चलिए आगे, इसके लगभग क्या बोलते हैं उसको रे, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। ये तो हो गया खत्म, क्योंकि अगर एपी नहीं है प्यारे बच्चों तो हमें सारबंधक भी नहीं निकालना है और इसके 3 पद भी नहीं निकालना। मैटर यहीं पर सोल्व हो गया। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो ये है a 2a 3a 4 है। अच्छा सवाल है, मस्त है और अच्छा। a 2a 3a 4a ये लिखा अपन ने, ठीक। प्रथम पद a1 बोलेंगे तो a1 तो क्या होगा a, फिर a2 क्या होगा 2a, फिर a3 क्या होगा 3a, फिर a4 क्या होगा गुरुदेव 4a। ये चारों पद हो गए a1 a2 a3 और a4, चारों पद अपन ने लिख दिए। ठीक है सर। चलिए फिर क्या करेंगे अपन, लिखेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1, d1 बराबर a2 दूसरे नंबर का पद क्या है 2a माइनस माइनस a1 क्या है a है, तो ये हो गया d1 बराबर 2a में से a, यानी यहां पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे बेटा, तो 2a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा 1a, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, केवल क्या लिखेंगे a लिखेंगे। यूं मत कर लेना गुरुदेव कि a में से a चला गया तो क्या बच गया 2 बच गया, ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए तो d1 बराबर 2a माइनस a, तो 2a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 1a, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर d2 क्या होता है a3 माइनस a2, d2 बराबर a3, तीसरे नंबर का पद क्या दे रखा है 3a, और माइनस दूसरे नंबर का पद क्या है 2a। लो जी, वापस जा चुकी है लाइट। अब वेट करते हैं अपन 2 मिनट थोड़ा सा। क्या अब दिख रहा है क्या? ऐसे ही कर लेते हैं ना यार अपन, क्या पढ़ाई तो है। देखो d2 बराबर 3a माइनस 2a, ये हो गया d2 बराबर 3a माइनस 2a, तो मेरे को यूं बताओ 3a में से 2a जाएगा कितना बचेगा 1a बचेगा ना, और 1 लिखना जरूरी नहीं है तो क्या बचेगा ओनली a बचेगा, तो d2 बराबर हो गया a। फिर बात करते हैं d3 की।
D3 बराबर क्या होगा A3 माइनस ए, सॉरी 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 भाई सॉरी है ना, A4 माइनस A3, D3 बराबर A4 यानी कि 4A माइनस A3 यानी कि 3A, तो ये हो जाएगा D3 बराबर 4A में से 3 आ जाएगा तो 1A और 1 लिखना जरूरी नहीं है। लो जी, यहां तक प्यारे बच्चों आया क्या समझ में? D1 का मान भी A, D2 का मान भी A और D3 का मान भी A, यानी सारे क्या हो गए बराबर, और सारे बराबर होंगे तो ऐसे लिखूंगा मैं D1 बराबर D2 बराबर D3। क्या दिख रहा है ना आपको सभी को? थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वाइट वाइट, ये तो लाइट जा चुकी है और क्लास अपनी खत्म करनी है, बस बार बार अपन इसको कट पिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हो गया, तीनों बराबर हो गए और तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब अतः AP है, अतः AP है, और AP है तो इसका क्या लिखेंगे अपन? सार्व अंतर। तो क्या होता है सार्व अंतर? सार्व अंतर D बराबर क्या होगा A। सभी में क्या आया A, तो सार्व अंतर क्या हो गया D बराबर A। ठीक है भाई, अब अगले पद लिखने हैं तो ऐसे लिखूं मैं A1 बराबर, A1 यानी कि प्रथम पद, तो A1 कितना है शुरू वाला, ये रहा A, और सार्वंतर D क्या है? वो भी A है, ये क्या हो गया A हो गया। ठीक है सर, अब लिखते हैं अपन माना कि अगले 3 पद A5 A6 A7 है। माना कि अगले 3 पद क्या है? A5 A6 और A7 है। A5 यानी कि कौन से नंबर का पद? 5वें नंबर का पद। गुरुदेव क्या होगा? A5 यानी होगा A प्लस 5 है, मतलब क्या आएगा 4D, ऐसे आएगा ना भाई। और A5 बराबर A, प्रथम पद तो A ही है, और प्लस 4 इंटू A, D का मान क्या है A, ये हो गया A5 बराबर A प्लस 4 इंटू A 4A, तो ये हो जाएगा A5 बराबर 4A और 1A कितना होगा 5A। कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया A5। अब निकालते हैं अपन, समझना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा लंबा हो गया सवाल इधर उधर। फिर निकालेंगे A6, तो A प्लस 6 है, मतलब क्या आएगा 5D। A6 बराबर A प्लस 5, बीच में कुछ नहीं, इंटू D का मान क्या है A, तो ये हो गया A6 बराबर A प्लस 5 इंटू A 5 है। A6 बराबर A और 5 कितने हो गए 6 है। कोई दिक्कत ना है मुन्ना? चलिए A6 निकाल लिया, ऐसे ही निकालेंगे अपन A7, और वो होगा A प्लस 7 है, मतलब क्या आएगा 6D आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे A7 बराबर A प्लस 6 और D की जगह क्या है A, 6A हो गया। गुरुदेव A7 का मान क्या हो गया 6A और 1A क्या होगा 7A, तो ये 7A आ गया। तो लीजिए अपना जो है सवाल हो चुका है खत्म। तो लाइट भी आ चुकी है, माँ कसम लाइट भी बड़ी बदतमीज है। लीजिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नॉर्मल प्रोसेस था, सवाल सिंपल था, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात भी नहीं है। ये अपना था 10वां सवाल। एक अपन और 11वां सवाल भी इसी क्लास में कर लेते हैं, फिर 4 सवाल बचेंगे जो 4 कोशिश करेंगे कि अगले जो क्लास रहेगी उसमें अपन फिनिश कर देंगे। इज दैट क्लियर? लो जी, वैसे इतना आएगा ही नहीं है ना, यहीं तक खत्म हो जाएगा ये तो। ए सवाल नंबर 11वां, ए फिर a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है सर, तो अब मैं लिखूं जैसे a1 बराबर तो क्या होगा a, फिर a2 बराबर क्या होगा a की पावर 2, फिर a3 बराबर क्या होगा a की पावर 3, और फिर a4 बराबर क्या होगा a की पावर 4। ऐसे लिख दिया अपन ने।
फिर लिखेंगे अपन d बराबर a2 माइनस a1, d1 बराबर, तो d1 बराबर a2 a की पावर 2 माइनस a1 क्या है a, तो ये दोनों सेम है क्या गुरुदेव? लगते तो सेम पर है नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर a की पावर 2 है, यहां पर पावर 2 है क्या? नहीं, तो ना ही तो इसको जोड़ सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं, ऐसा ही यह रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अपन d2 निकालेंगे। d2 का फॉर्मूला a3 माइनस a2, d2 बराबर a3, तीसरे नंबर का पद क्या है a की पावर 3 माइनस a2 a की पावर 2। क्या मुझे ये बताओ, जैसे d1 आया ये वाला, फिर d2 आया ये वाला, ठीक है, तो a2 माइनस a1 a लिखा, तो अब a की पावर 2 में से a घटा ही नहीं सकते ना अपन, और a की पावर 3 में से भी a नहीं घटा सकते, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। और गुरुदेव d1 और d2 बराबर नहीं है तो d3 निकालने की जरूरत भी नहीं है, और AP यह नहीं है, AP नहीं है। एनी प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आज की क्लास में अपन ने 3 सवाल किए और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, नए सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सभी का धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। सीताराम, राधे राधे।